various types of abortions today and the ways in which they differ in terms of the clinical presentation, in terms of the outcome, and in terms of the management. ठीक है. So first of all, we need to know what exactly an abortion is. An abortion is basically an early pregnancy complication. 2-3 अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें अबॉर्शन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे अहम है. व्हाट एग्जैक्टली इज़ अबॉर्शन? अबॉर्शन इज़ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, यानी शुरू में जब लॉस हो जाता है प्रेगनेंसी का बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी. जो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी है ना फीटस की, व्हाट डज़ दैट मीन? ये वो बेसिकली कट ऑफ पॉइंट है जिसके बियॉन्ड, यानी जिस पर अगर बेबी की बर्थ हो जाए प्रीमैच्योरली एंड द बेबी कैन बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव. जाहिर सी बात है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन दी नीको फैसिलिटीज़. ठीक है. अबॉर्शन इज़ डिफाइंड एज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, यानी वो लॉस फीटस का जो कि शुरू में ही हो गया है बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी. ये एक जनरल सी डेफिनेशन है. ये भी हम ऐड करते हैं बिफोर दी फीटस has achieved a certain weight gain. लेकिन this is what you should be remembering. अब अबॉर्शन की भी टाइप्स होती हैं. ठीक है. बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड द मैनेजमेंट. एक होती है थ्रेटेंड अबॉर्शन. थ्रेटेंड अबॉर्शन वो अबॉर्शन है जो कि अभी तक नहीं हुई बट विच कैन पोटेंशियली हैपन. ठीक है. ऑल राइट. तो थ्रेटेंड अबॉर्शन की पेशेंट ओपीडी में किन कंप्लेंट के साथ आएगी? शी'd कम टू द ओपीडी विद द कंप्लेंट ऑफ स्लाइट ब्लीडिंग पर वजाइनम, स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग. वो कहेगी स्पॉटिंग हो रही है एंड आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स, लाइक ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. ठीक है. स्पॉटिंग हो रही है जिसको हम स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग कह सकते हैं. शी मे हैव सम एब्डोमिनल पेन, सम क्रैम्पिंग, बट ज़रूरी नहीं है. एब्डोमिनल पेन क्यों होता है अबॉर्शन में? बिकॉज जैसे ही ब्लीडिंग हो रही होती है ना, ब्लीडिंग क्यों होती है अबॉर्शन में? बिकॉज किसी भी वजह से इम्प्लांटेशन सही नहीं हो रही, प्लेसेंटा सही से अटैच नहीं हो रहा, वेदर बिकॉज ऑफ अ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी और बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस. तो जब वो सही इम्प्लांटेशन और सही अटैचमेंट नहीं होती प्लेसेंटा एंड फीटस की, तो ब्लीडिंग होती है. एंड जैसे कि ब्लड जमा होता है यूट्रस में, द यूट्रस अटेम्प्ट्स टू सॉर्ट ऑफ कंट्रैक्ट टू गेट ऑल ऑफ दैट ब्लड आउट. सो थ्रेटेंड अबॉर्शन की जो पेशेंट है ना, शी'll कम टू यू इन द ओपीडी प्रायर टू द एज ऑफ वाइबिलिटी इन दैट एरिया. फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री में 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. ठीक है. एंड शी'd कंप्लेन कि स्पॉटिंग हो रही है पर वजाइना से स्लाइट ब्लीडिंग हो रही है. शी माइट मेंशन कि थोड़ा बहुत पेन भी है. ठीक है. अच्छा, इस सिचुएशन में ना जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है ना, डोंट जंप द गन, डोंट गो स्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेशंस. पहले आपको ये तो पता चले कि वो बंदी प्रेग्नेंट है या नहीं. ठीक है. मोस्ट केसेस में पीपल आर ऑलरेडी अवेयर. ठीक है. बट यू आस्क एनीवेज एंड आप पूछते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, LMP आपकी क्या थी. दैट इज़ द फर्स्ट डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. ये सेम क्वेश्चन होता है इन ऑल केसेस ऑफ अबॉर्शन एंड अदर प्रॉब्लम. इससे आपको अंदाज़ा होता है कि व्हाट शुड बी द पीरियड ऑफ गेस्टेशन. सबसे पहले आप हिस्ट्री में पूछते हैं LMP के मतलब. ठीक है. एंड फ्रॉम दैट यू कैलकुलेट द एज ऑफ गेस्टेशन. एज ऑफ गेस्टेशन इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है. इसके बाद आपने एग्जामिनेशन करनी होती है. आप PV एग्जामिनेशन करते हैं. PV एग्जामिनेशन में क्या क्या नज़र आता है? बहुत ही ऑब्वियस सी बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं इज़ द सर्विक्स ओपन और क्लोज्ड. द सर्विक्स शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड अनलेस अ पर्सन इज़ इन लेबर. ठीक है. एंड इफ़ अ पर्सन हु इज़ लेस देन द एज ऑफ वाइबिलिटी and she is complaining of bleeding and the cervical loss is open, this means that the person is currently aborting. लेकिन थ्रेटेंड अबॉर्शन में बिकॉज अभी सिर्फ थ्रेट है, एक्चुअल अबॉर्शन स्टार्ट नहीं हुआ, द सर्विक्स विल बी क्लोज्ड. दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. सर्विक्स विल बी क्लोज्ड एंड जब यूट्रस का साइज़
बेसिकली एनालाइज किया जाएगा ना, तो इट विल कोरोबरेट विद द LMP, यानी जितनी LMP पर साइज़ होना चाहिए था ना यूट्रस का, उतना ही ऑन एग्जामिनेशन आ रहा है। तो यूट्रस साइज कोरोबरेट्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पूरा का पूरा फीटस एंड द प्लेसेंटा इज स्टिल इन द यूट्रस, तभी तो वही साइज़ है जो कि उसका इस एज ऑफ गेस्टेशन में होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन है ना, इज एन अबॉर्शन विच इज़ थ्रेटनिंग टू हैपन, इट हैज़ नॉट येट हैपेंड एंड द फीटस इज स्टिल वायबल। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक वेमेन आती है अबॉर्शन के साथ, तो देयर इज़ अ करेक्टरिस्टिक सेट ऑफ सिम्टम्स: वेजाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन। द सिवेरिटी ऑफ दीज सिम्टम्स डिफ़र करते हैं फ्रॉम द टाइप ऑफ अबॉर्शन। जो माइल्डेस्ट सिम्टम्स होते हैं वो थ्रेटन्ड अबॉर्शन में होते हैं, जिसमें अभी एक्चुअली जो पेशेंट है वो अबॉर्ट नहीं कर रही होती, शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अबॉर्टिंग, इसलिए सिर्फ स्पॉटिंग होती है एंड ओकेजनली एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती ही नहीं है। हमेशा अपनी हिस्ट्री से स्टार्ट करना होता है। आप सबसे पहले लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पूछते हैं ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि पीरियड ऑफ गेस्टेशन क्या है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नो कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज़ द कट ऑफ पॉइंट। फिर आपने हमेशा फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करनी होती है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हेल्प्स यू मेक अ डायग्नोसिस। आप कंफर्म कर चुके हैं दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। स्पॉटिंग है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन की, सर्विक्स बंद है, दैट फर्दर कोरोबरेट्स योर फाइंडिंग, यूट्रस का साइज़ भी कोरोबरेट कर रहा है। लेकिन हमेशा अबॉर्शन के केस में आफ्टर डूइंग द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर टेकिंग एनी फर्स्ट एड में, फॉर एग्जांपल इफ़ अ वुमन इज़ हीमोडायनामिकली अनस्टेबल, आप हमेशा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। लेकिन इन द केस ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन, TVS हैज़ एन एक्स्ट्रा इंडिकेशन। आप कंफर्म करते हैं फीटस की वायबिलिटी को, बिकॉज बाकी जो टाइप्स ना अबॉर्शन की, उसमें फीटस की वायबिलिटी डजंट मैटर, बिकॉज जब अबॉर्शन स्टार्ट होगी इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, एंड एज ऑफ वायबिलिटी से पहले इफ़ अ फीटस इज़ डिलीवर्ड इट इज़ इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग। लेकिन थ्रेटन्ड अबॉर्शन में मोस्ट केसेस में द फीटस विल स्टिल बी वायबल, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए भी आप TVS करते हैं। ठीक है, सो वी हैव डन टॉक्ड अबाउट द एग्जामिनेशन एंड द TVS। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अच्छा, व्हाट यू वांट इज़ टू बेसिकली प्रिवेंट अबॉर्शन, लेकिन उसको प्रिवेंट करने का आपके पास ऐसा कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। आप सिर्फ कंजर्वेटिव काम कर सकते हैं, आप वेट करते हैं, आप पेशेंट को रीअश्योर करते हैं। ठीक है, आप पेशेंट को रीअश्योर करते हैं, आप पेशेंट से कहते हैं कि रेस्ट करो, यू प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट, और आप पेशेंट से कहते हैं कि कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई स्ट्रेनुअस किस किस्म का काम नहीं करना। दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन बी डन। अब जो सेकेंड काइंड ऑफ अबॉर्शन होती है ना, उसको हम कहते हैं इनेविटेबल अबॉर्शन। इनेविटेबल अबॉर्शन का मतलब है कि ये जब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड इट विल फिनिश नो मैटर व्हाट यू डू। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अबॉर्शन एंड टू मेक इट ईजियर ऑन द वुमन। इनेविटेबल अबॉर्शन में क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा अभी नहीं होगी, बिकॉज ऑल्दो द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, even though the process has started, the products of conception are still in the uterus। ठीक है, इनेविटेबल में अभी जो products of conception है वो यूट्रस के अंदर ही हैं, they have not been expelled out, लेकिन process start हो चुका है and they will be expelled out eventually even though they are still in the uterus। vaginal bleeding ज़्यादा होती है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं होती compared to the other stages of compared to the other types of अबॉर्शन। एंड इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन। एज ऑलवेज पेशेंट आपके पास आई है विद वेजाइनल ब्लीडिंग फॉर कपल ऑफ आवर्स, शी माइट हैव soaked a pad or something, क्रैम्पी एब्डोमिनल, वैसे नॉट सोक अ पैड, ये दैट इज़ जनरली इनकम्प्लीट, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन है। आपने LMP पूछा है, आपने AOG को कैलकुलेट किया है। अब जब आप पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो सर्विक्स इज़ ओपन। जब सर्विक्स ओपन हो चुका है ना, तो इसका मतलब है कि अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। आप इस प्रोसेस को हॉल्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई दिस इज़ इनेविटेबल अबॉर्शन। अभी तक अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर स्टिल इन द यूट्रस,
but they will eventually be expelled out, and there is nothing that you can do to stop that, even though for the moment they are still present within the uterine cavity. तो पीवीएम में आपको लगेगा कि नज़र आएगा कि सर्विक्स ओपन है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, एंड द यूट्रस साइज कोरोबरेट्स. वाई डज इट कोरोबरेट? बिकॉज अभी तक तो सब कुछ अंदर है ना बेसिकली इन द यूट्रस, नथिंग इज एक्सपेल्ड आउट. तो जो यूट्रस का साइज़ है वो कोरोबरेट करेगा विद द कैलकुलेटेड एज ऑफ गेस्टेशन. आप फिर टीवीएस करेंगे अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए. अच्छा, अब जो इनएविटेबल अबॉर्शन है ना, उसकी क्या मैनेजमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेट एंड वॉच, बिकॉज अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है तो देयर इज़ नो नीड, ठीक है, टू अननेसेसरीली इंटरवीन. ठीक है, दिस इज़ ट्रू फॉर मोस्ट केसेस अनलेस द वुमेन इज़ एनीमिक, बिकॉज यू नो कि अबॉर्शन में जब इनएविटेबल अबॉर्शन कन्वर्ट होगी इनटू complete abortion, so they will be bleeding. So if a person is already anemic and hemodynamically unstable, you'd have to arrange for blood, and you'd have to arrange for either medical or surgical termination, mostly surgical termination, because that is quicker. Wait and watch if she's completely fine, because unless intervention is required, you should not be going for instruments unnecessarily. ठीक है, एक्सपीडिएट आपने सिर्फ तब करना है when there is a problem. ठीक है, अब है हमारे पास complete and incomplete abortion. Incomplete abortion का क्या मतलब है? Incomplete abortion में the patient will come to you with vaginal bleeding which will be extensive for a couple of hours. Multiple pads will be soaked through, and there will be a lot of what? There will be a lot of पेन. आप LMP निकालेंगे, इट विल बी लेस देन 20 वीक्स gestation, and then you'll figure out what the age of gestation is. As always, you will do a PV examination. Incomplete abortion is basically abortion जो कि complete नहीं है, अभी भी bleeding हो रही है, it is still going on potentially. ठीक है, तो जब आप examination करेंगे तो you will find that the cervix is still open and there is still active bleeding going on. ठीक है ना, जो यूट्रस का साइज़ है ना, इट विल बी लेस दैन द एज ऑफ गेस्टेशन बट स्टिल ग्रेटर देन अ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस. इससे पता चलेगा कि रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है. सारा जो POC है ना, इट हैज़ नॉट बीन एक्सपेल्ड आउट, सम ऑफ इट इज स्टिल इन द यूट्रस, विच एक्सप्लेन्स द फैक्ट कि ऑल्दो द साइज ऑफ द यूट्रस इज लेस दैन द एज ऑफ गेस्टेशन, इट इज स्टिल कंसिडरेबली लार्जर दैन द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस. हमेशा की तरफ जब आप TVS करेंगे ना, तो इस केस में जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी विल बी द हाइपर इकोइक रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, एंड योर डायग्नोसिस विल बी कन्फर्म्ड. अब आपने इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या करना है? जनरली आपने इसको एक्सपीडिट करना होता है. मेडिकल मैनेजमेंट से करेंगे, सर्जिकल से करेंगे, विल डिपेंड ऑन वेरियस थिंग्स. अगर पेशेंट वांट्स मेडिकल and there is no contraindication for medical management, so you'd go for that. And if you want surgical and कोई contraindication नहीं है तो you'd go for that. Medical management में क्या दिया जाता है? Misoprostol 400 to 800 micrograms either per orally या per vaginally. लेकिन misoprostol basically takes time to work. So if a person comes to you with incomplete abortion with signs of shock, meaning कि वो hemodynamically unstable है, तो फिर you have no choice but to go for surgical management, which obviously takes much less time. अगर आप उस चीज़ को लंबा करते जाएंगे तो ब्लीडिंग होती रहेगी एंड द पर्सन माइट डाई. सो ये वाली बात अंडरस्टैंड करने वाली है. मेडिकल मैनेजमेंट वर्सेस सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट में DNC होता है. अब है कंप्लीट अबॉर्शन में ये सिचुएशन होती है कि पेशेंट कम्स टू द OPD एंड शी कंप्लेन्स कि इतने पैड्स फिल हो गए थे ब्लड से और पेन हो रहा था. ठीक है, यानी प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग विद मल्टीपल पैड्स सोक्ड, एक्सट्रीम किस्म का ब्लीडिंग लॉस एंड पेन, बट अब सिम्टम्स अबेट कर चुके हैं. ठीक है, सिम्टम्स हैव अबेटेड, हो गया ना. आप LMP निकालेंगे, POG निकालेंगे,
पता चलेगा कि 20 वीक से कम है। एंड जब आप पीवी करेंगे तो सर्विक्स क्लोज है। वाई वुड द सर्विक्स बी क्लोज नाउ? बिकॉज द अबॉर्शन इज़ कम्प्लीट, तमाम पीरियड्स ऑफ कंसेप्शन निकल चुके हैं एंड द सर्विक्स हैज स्पॉन्टेनियसली क्लोज्ड इटसेल्फ। जाहिर सी बात है, और ऑब्वियसली कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है। एंड ऑन एग्जामिनेशन द साइज ऑफ द यूट्रस विल स्टिल बी बल्की बिकॉज हाइपरप्लेजिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट इट विल नॉट बी लार्जर देन इट्स यूजुअल साइज, ठीक है। बल्कि यूट्रस बिकॉज बिल्कुल तो वो नॉर्मल नहीं हो जाता ना एकदम से, परपूरियम, माई अपॉलॉजीज, परपूरियल पीरियड में चेंजेस आती हैं एंड रिटर्न्स टू नॉर्मल, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर अबॉर्शन तो जाहिर सी बात है वो बल्कि होता है, बट इट इज़ सिग्निफिकेंटली स्मॉलर कंपेयर टू द POG बिकॉज ऑब्वियसली सारे पीरियड्स ऑफ कंसेप्ट जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्टस हैं वो एक्सपेल आउट हो चुके हैं। तो आई विल बेसिकली राइट इट लाइक दिस, मच लेस देन द period of gestation. I've written AOG over here, although I should have wrote POG, age of gestation नहीं, period of gestation. एंड अब हमेशा आप डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आप TVS करते हैं, और TVS में क्या नज़र आएगा कि ऑल्दो द यूट्रस विल बी बल्की, द यूट्राइन कैविटी विल बी एम्प्टी, ठीक है। इससे आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू इंटरवीन एनी मोर बिकॉज प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। But for example, if as a result of this process the lady appears anemic or distressed, तो counsel करना और anemia को treat करना etc etc is obviously indicated.